नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और आप लोग देख रहे हैं टाइगर गोट फार्म। आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि मैं मोस्टली वीडियो में बोलता हूं कि यदि आपके अंदर लगन है तो आप बकरी पालन में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कई लोगों का विचार ये रहता है कि अब वो कैसे पता करें कि उनके बकरी पालन में लगन है कि नहीं है। तो कई चीज़ें जो मैं प्रैक्टिकली अनुभव किया है वो सारी चीज़ें इसमें वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि आप समझ सकते हैं कि नहीं आपके अंदर लगन है कि नहीं, आप बकरी पालन में सफल होंगे कि नहीं, या आपको उस काम से इंटरेस्ट है कि नहीं, या केवल आप कमाई देखकर ही इसमें उतरना चाहते हैं। फोकस देख लिया, ये वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू, तो क्या इस तरह से करने से आपको अंदर जो है वो लगन है, ये काम करने की इच्छा है, और इच्छा है तो कितनी इच्छा है। आपके मन की जो बात है आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आपकी मन की बात मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सोचते क्या हैं और कितनी लगन है बकरी पालन में, ये सारी चीज़ें जो है आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। अपना एक्सपीरियंस जो है आपको दिखाने वाला हूँ, और ऐसा ऐसा यदि आपके साथ भी होता है तो भी आपके अंदर लगन है, आप बकरी पालन में सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, यदि आप कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, रास्ते में आते जाते यदि आपको बकरियां ही नज़र आती हैं, कहीं जा रहे हैं आपको बकरियां नज़र आ रही हैं, आदमी से उतना इंटरेस्ट आपको नहीं दिख रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं गाड़ी में बैठे हैं, कुछ भी बस में बैठे हुए जा रहे हैं, आप रास्ते में देख रहे हैं तो आप बकरियां नज़र आ रही हैं। कहीं भी बकरी न बंधी हुई है तो नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि आदमी आपको बकरी नज़र आ रहा है, ये कहने का मतलब नहीं है। कहीं आप जा रहे हैं तो आपका फोकस बकरी की तरफ है, कहीं देखा वो बकरी बंधी हुई है, उसकी तरफ नज़र गई, यार कौन सी नस्ल की हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, बकरी की तरफ नज़र गई, कौन सी नस्ल की हो सकती है, लग रहा है ये क्रॉस ब्रीड है। या आपने वाइट पूरा देख लिया, आंखों में काजल लगा हुआ, बड़ा अच्छा सुंदर सा दिख रहा है, पीछे बाल है, लग रहा है ये जमुना पारी है। कहीं कोई बकरी बंधी हुई है, ब्राउन वाइट धब्बे हैं, ऐसा है, रॉकेट कान में है, लग रहा है ये बर्बरी है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में देख रहे हैं, ये आपकी हो गई लगन। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, अपने आप जानने लगेंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में है। मैं भी जब पहले कहीं घूमने जाता था, कहीं भी बस वगैरह कहीं भी बैठता था, कहीं भी बकरी, मुझे याद रहता था कि रास्ते में इस जगह 2 बकरियां बनती हैं, इस जगह 3 बकरियां बनती हैं, ये इतने कलर की हैं, वो उतने कलर की हैं। कहीं से भी आता था मेरी नज़र जो है उसी में जाती थी। इसको कहते हैं इंटरेस्ट, लगाव, प्रेम। बकरियों से इतना हो जाएगा आपको, यदि काम में जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी जा रहे हैं चर्चा भी आपकी बकरियों की ही होगी। दूसरी चीज़, यदि आप थोड़ा बहुत काम कर देते हैं, चालू कर देते हैं, 1-2 बकरी हैं, तब क्या होता है, मान लीजिए डाल दिया। इसके बाद मेरे साथ क्या होता था वही आज आपको करने वाला हूँ। जब भी मैं यूट्यूब में कहीं भी वीडियो देखता था तो मैं लोगों के बाड़े देखता था, बाड़ों में उनकी मेंगनी देखता था कि तो मेंगनी एक तरफ से पड़ी रहती थी कई, और फिर मैं अपना बाड़ा देखता था, कहता था यार मेंगनी नहीं है। निष्कर्ष क्या निकालता था, मेरे बाड़े में बकरियां नहीं हैं, इस वजह से मेरे मेंगनी बहुत कम है। तो मेंगनी से इंटरेस्ट हो गया था कि मेरे बाड़े में भी चारों तरफ मेंगनी होनी चाहिए, और ढेर सारी मेंगनी निकलनी चाहिए, ढेर भर बकरियां होनी चाहिए, ये मेरे अंदर रहता था। लोगों के फार्म में मैं बकरियां के साथ साथ मेंगनी देखता था कि नहीं कितनी मेंगनी पड़ी हुई हैं यार, इन लोगों के पास कितनी बकरियां हैं, मेरे पास कब इतनी होंगी। चाहे जैसे भी लाया, मैं एक बकरी का खरीद लाया, ज़बरदस्ती करके लाया, ये चीज़ हो गई। अब जितना यूट्यूब का सारा एक्सपीरियंस था, जो मैं वीडियो देखता था, सारी चीज़ें थी, वो मैं उसी बकरी में ही घुसेड़ना चाहता था। जब मैं बकरी लेके आया तो सारी चीज़ें उसी बकरी में सारे प्रैक्टिकल आजमाना चाहता था। जैसा बकरी ने बच्चा दिया, बड़ी ट्रीटमेंट करना है, बकरी के बच्चे को दूध पिलाना है तो उसमें हल्दी मिलानी है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें। और जब आप फ्रेशर होते हैं तो उतना आइडिया नहीं होता है, आप कोई भी ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो वो भी साला उसको नुकसान ही करता है, ये चीज़ मैंने देखी है। मैंने क्या किया कि कहते हैं गुड़ बड़ा फ़ायदेमंद होता है, मैंने बच्चे को, चूँकि मैं निपल से दूध पिलाता था, मैंने उसमें गुड़ घोल दिया कि गुड़ तो बहुत फ़ायदा करता है, बकरे को, बच्चे को फ़ायदा करेगा। अगले दिन उसको दस्त चालू हो गए। मैंने कहा ये तो यार बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, शुरू में यदि काम चालू करते हैं और बहुत इंटरेस्ट है तो भी इसमें ऐसा ऐसा होता है। हल्दी मिलाता था, ये करता था, लेकिन उसके
आइडिया नहीं था कि कितना देना। अब छोटा सा मेमना है, मैंने ढेर भर उसमें गुड़ डाल दिया, क्योंकि गुड़ तो मेरे पास घर में ढेर भर रखा रहता था। मैं ले भाई खा खा दस्ती चालू हो गए। हल्दी ढेर भर डाल देता था, कोई आइडिया ही नहीं था। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं, मेरे साथ होती थी। और एक चीज़ लास्ट में आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको इस काम में इंटरेस्ट है कि नहीं। यदि आपके सपने में बकरी आने लगी तो आप समझ जाइए कि आपको बहुत इंटरेस्ट है, आप इस काम में सफल हो जाएंगे। अभी भी मेरे पास बहुत अधिक बकरियां नहीं है, लेकिन बकरी जो है मेरे सपनों में आ जाती हैं। तो यदि आपके सपने में आ रहे हैं कि यार आज मेरी बकरी ने इतने मेमने दिया, इन मेमनों को मैंने वहाँ बंद किया था, अभी दूध नहीं पिलाया, ये चीज़ें यदि आपके दिमाग में चलने लगी, आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो फिर सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और आपको इस काम में इंटरेस्ट है, ये चीज़ मेरे बताने का पर्पज़ है। यदि आप कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हो, जैसे मैं अभी कल परसों मेला देखने गया था, वहाँ मैंने देखा था एक लड़की जो है मेले में ही बकरी एक पाल रखी है। उसका मेमना था, छोटा सा मेमना था। उसको उसने क्या किया था कि ऐसे खुले में बंधा था, हल्का हल्का सा जाड़ा लग रहा था। अब जो इस काम में लगा हुआ जिसको वो है, तो उससे मेरा बहुत मन था कि उसको बता दूं इसको जाड़ा लग रहा है, इसको अच्छे से रखो, ये मेमना बीमार हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, यदि आपको इंटरेस्ट है तो इस काम में आप लोगों की अपने आप बताने की कोशिश करेंगे कि यार इसको ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा, इसको ऐसे करो। तो यदि आपको वही चीज़ हुआ, मेरा यूट्यूब में आने का जो कारण बना वो यही बना कि मैं चूँकि अकेला था, यहाँ फार्म में रहता था, किसी से संपर्क नहीं था, मन में विचार आया क्यों ना यूट्यूब में वीडियो बना के डाला जाए। उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जब यूट्यूब में जुड़ा और ये था कि नहीं मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लोग मेरे वीडियो देखेंगे। मैं तो सोचता था कि यार ऐसे बना रहा हूँ वीडियो, लास्ट में बाद में मैं देखा करूँगा कि देखो जब मैं स्टार्टिंग पीरियड में था तब कैसा था, क्या करता था, मेरे पास क्या क्या था। अब जब मेरे पास सारा काम बढ़ गया, इतनी चीज़ें हो गई हैं, तब मैं देखूँगा आज के वीडियो, तब देखूँगा। इस चक्कर में मैं यूट्यूब से जुड़ गया और जुड़ने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारा जो कमाई वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो क्या प्रैक्टिकल में सही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जब मैंने महसूस करी तो यही निष्कर्ष निकल के आया। मैंने उनका निगेटिव पॉइंट जो भी हैं, जैसा जो कुछ है, जैसा मैंने फील किया, जो भी मैंने वो बताना शुरू किया। कई चीज़ों को, कई लोगों को फैक्ट लगा, अच्छा लगा, लोग जुड़ते चले गए और आप लोगों का इतना प्यार मिलने लगा। तो ये आप लोगों की बदौलत ही अब क्या है, आप लोगों से बात करके भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग जब कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो मेरे मन में भी सवाल आता है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे कुछ सीखता नहीं हूँ। जब आप सवाल करते हैं तो उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। जब आपने मुझसे पूछा कि मेरी बकरी को सर्दी लग गई है, तो मैं भी उसके विषय में जागरूक हुआ कि नहीं सर्दी लग गई है तो इसका इलाज क्या होना चाहिए, क्या कैसे क्या, ये दिया था। तो मैंने तो वो दिमाग में मेरे बात आ गई कि जब मैंने सर्दी का इलाज किया था, ये डॉक्टर साहब आए थे तो इन्होंने ऐसा ऐसा किया था, तो वो ट्रीटमेंट मेरे दिमाग में आ गया। अब मेरे दिमाग में भी चीज़ें बैठने लगी। आपने पूछा कि मेरे बकरे के जो है दस्त में खून आ रहा है, अब मेरे भी दिमाग में सबसे पहले गूंजने लगा कि बकरे के दस्त में जो खून आता है क्यों आता है, कैसे मैंने वीडियो देख रखे हैं, कैसा डॉक्टर ने बताया हुआ है कि कहीं कोक्सीडियोसिस तो नहीं हो गया है, या आंतें तो नहीं कट गई हैं, ज़्यादा दिन तो नहीं हो गए हैं, पेट में कीड़े तो नहीं हैं जिसकी वजह से खून आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर जो है गूंजने लगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो कौन सा हो गया है, कौन सा एंटीबायोटिक लगेगा, ये डॉक्टर को दिखाना तुरंत ज़रूरी है कि नहीं है, अपने तरफ से मुझे इलाज करना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कहीं पेट में पानी तो नहीं भर गया है, ये सारी चीज़ें कहीं चारा खाने की वजह से तो नहीं ऐसा दस्त आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है मैं एक्चुअल देखने लगा, समझने लगा और धीरे धीरे मेरा भी नॉलेज बढ़ने लगा। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, इस चीज़ में मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ कि आप लोगों से मिल के मैं आपसे जुड़ा, आपने मुझे ये चीज़ें बताई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका फ़ायदा, यूट्यूब में सिर्फ आपका फ़ायदा हुआ, मेरा भी फ़ायदा होने लगा। लेकिन ये चीज़ें यूट्यूब में आने से पहले मैंने कभी सोची नहीं थी कि इससे मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा, चूँकि मैं कभी जोड़ने वाला ही नहीं था। मुझे ये था ही नहीं कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँगा, ये मेरे अंदर था ही नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को इतना वो समझता ही नहीं था कि नहीं मेरे वीडियो लोग देखने लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं था। मैं सोचता था कि यार एक दिन में यदि 1 सब्सक्राइबर हो जाता है तो मेरे साल भर में 365 दिन होते हैं, 67 दिन,
तो 365-67 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और चैनल मोनेटाइज होने के लिए 1000 सब्सक्राइबर लगते हैं 1 साल के अंदर। तो 1000 तो मेरे कभी होंगे नहीं, मेरा चैनल कभी मोनेटाइज होगा नहीं। ये मैंने सोचा था, लेकिन सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। यदि आपके पास लगन है, सही काम है, तो आप बढ़ते चले जाते हैं। जैसे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, आप लोगों से बातचीत हुई, सारा चीज़ सपोर्ट अच्छा मिला, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और 1000 सब्सक्राइबर 3-4 महीने में ही कंप्लीट हो गए, जो मुझे उम्मीद से बहुत 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 ज़्यादा है। इतना मैंने कभी सोचा नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था। ये चीज़ें मेरे सपने में भी नहीं आई थी कि नहीं मैं इतना बड़ा इतने लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, इतने लोग मुझे मिल जाएंगे, इतने लोग मुझे प्यार देंगे, कभी भी नहीं सोचा था। तो यही आज मेरे मन में विचार आ रहा था कि अक्सर मैं बोलता हूँ कि मन में लगन हो, मन में चीज़ हो, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, हम सारे काम कर सकते हैं। लेकिन लगन हो तो उस काम में लगन हो तो कैसी हो, कैसे उसको डिफ़ाइन करूं, लोगों को कैसे बताऊं कि यदि आपको बकरी पालन में लगन है आप सफल हो जाएंगे, कैसे उनको बताऊं? यदि वो नहीं जानते हैं कि उनको इस काम में लगन है तो उनको कैसे बताऊं? तो ये जो 3-4 चीज़ें जो मैंने फील की थी, वो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता दिया है। कहीं भी जाता था मुझे तो बकरियां नज़र आती थी कि इस जगह 1 बकरी, उस जगह 2 बकरी है, ये नस्ल की हैं, वो नस्ल की हैं, मिक्स ब्रीड में है, ऐसा है वैसा है। बाज़ार जाता था तो उनके रेट चुपचाप सुना करता था, क्योंकि मैं खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मैं उसके बारे में जानता नहीं था, कभी ख़रीदता नहीं था। पापा ही जाते थे, वही सारी चीज़ जाते थे। इस पर मैं बाद में कभी फिर सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मैं चुपचाप रेट ही सुना करता था कि व्यापारी कान में चुपचाप बताता था इतने की है भैया, इतने की। तो मैं भी आइडिया लगाता था ये बकरी है इतने की है, ये सोच के इतने की होगी, इतने की है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बारीकियाँ उसकी सीखता गया, धीरे धीरे पता चला कि व्यापारी पानी पिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लोगों ने ऐसा ऐसा बताया सारी चीज़ें, जो है धीरे धीरे अनुभव आता है। तो इसी तरह से यदि आपके सपने में बकरियां आ जाती हैं, आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, सपने में बकरियां आ जाती हैं, देखते हैं उनके बारे में, तो ये समझ लीजिए आपकी उस चीज़ में लगन है। आप कहीं जाते हैं बकरियां नज़र आती हैं तो लगन है। 1-2 बकरी पाल रखें, आपकी इच्छा है कि नहीं मेरे फार्म में भी काफ़ी बकरियां होनी चाहिए, 1-2 बकरी से मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपके अंदर लगन है। और मैंने तो आपको बता दिया मेरी लगन क्या थी, कि मेरे फार्म में है जो मेगनी बहुत होनी चाहिए, बकरियां हो। ये नहीं मैं जोड़ता था कि नहीं मेरे फार्म में बहुत बकरियां हो, मेरे फार्म में मेगनी खूब होनी चाहिए। इतना झाड़ू लगाने में मज़ा नहीं आता, 2-4 इतना साफ़ करने में ये थोड़ी सी मेगनी निकल रही, मज़ा नहीं आ रहा यार, बकरियां होनी चाहिए। और यही लगन धीरे धीरे मैंने 1.5 साल में ही 20-25 बकरियां कर दी, और काम को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। अब कई लोग कहते हैं कि आपका काम छोटा है, जैसे कई भाई लोग कहने लगते हैं कि इतनी अधिक बकरियां नहीं है आपके पास। तो उन लोगों को बताना चाहता हूं कि देखो, बहुत छोटे काम से थोड़े चीज़ से चालू किया था, और फिर मैनेजमेंट काफ़ी करना था मुझे। यहाँ पे जो फार्म है, यहाँ पे मैंने फार्म बनवाया, लाइट लगवाई, इधर गड्ढे खुदवाए, उधर झोपड़ी बनवाई, भूसा वूसा के लिए सारी चीज़ थी। और कुछ घर में परिवार में शादी हो गई तो 7-8 लाख रुपए उसमें खर्चा हो गया। तो ये सारी चीज़ें लग के मेरा 10-12 लाख रुपए का खर्चा आ गया। अब इनकम मेरी कहीं से तो है नहीं, अब मैं कहीं जॉब तो कर नहीं रहा कि हर महीने 20-30 हज़ार आ रहे हैं, 20-30 हज़ार की बकरियां ला के ख़रीद के इधर मैं फार्म बढ़ा दूं, ऐसा कुछ भी नहीं। शादी वगैरह जब घर में होती है तो काफ़ी कुछ कर्जा वगैरह हो जाते हैं, जिससे उनको पटाने में और घर परिवार के खर्चे चलाने में काफ़ी रुपया चला जाता है। तो जो काम है वो धीरे धीरे बढ़ता है। यदि आपके पास इनकम के सोर्स कम हो गए हैं तो काम जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। यदि आपके पास कर्जा हो गया है तो फिर काम और स्लो बढ़ता है। तो मेरा रीज़न यही है, काम जो मेरा स्लो प्रोसेस में चल रहा है उसका रीज़न यही है कि मैं 2-3 लाख रुपए का माल ला के नहीं डाल सकता, मेरे पास इतना अधिक इनकम नहीं बची है। लेकिन मैं आपको 2-3 साल में जैसा कि कहता हूँ कि करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अब पैसा आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप लोग देखिए कैसे क्या प्रोग्रेस होता है। और इसी स्थिति से आप लोग भी गुजर रहे होंगे, ऐसा मैं ही अकेला नहीं हूँ, आप लोग भी गुजर रहे होंगे इस स्थिति में। इसीलिए ये चीज़ें जो है मैंने डिफ़ाइन करने की कोशिश करी हैं। आपको कैसा क्या लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि इस तरह की जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी जो मेरे अनुभव हैं, यदि आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह की जो जानकारी है वो मिलती रहेगी। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।